पिछले एपिसोड में हमने देखा कि युवराज परी को पार्टी में ले जाने के लिए आता है तो देखता है परी के पूरे रूम में कपड़े फैले हुए हैं। युवराज ने बचते बचते परी के पास आया और पूछा, ये क्या है? तो परी ने जैसे ही युवराज की तरफ देखा, युवराज को उसकी आंखों में एक उदासी दिखाई दी, जिसकी वजह से युवराज का दिल अचानक से पिघल गया। उसने थोड़ा प्यार से पूछा, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो? और ये सब कपड़े तुमने ऐसे क्यों फेंके हुए हैं? तो परी तुरंत खड़ी हो गई। उसने बिना देरी किए कहा, मेरे पास पार्टी में पहनने लायक कपड़े नहीं हैं। उसकी बात सुनकर युवराज ने कहा, तुम चाहे कोई भी कपड़े पहन लो, तुम अच्छी ही लगोगी। नहीं नहीं, जब तक मुझे पार्टी में पहनने लायक कपड़े नहीं मिल जाते तब तक मैं पार्टी में नहीं जाऊंगी। तुम ही मुझे नए कपड़े ला कर दो, परी ने कहा। तो युवराज ने उससे कहा, लेकिन हमें देर हो रही है, मैं कल तुम्हारे लिए बहुत सारे कपड़े मंगा दूंगा, ओके? तो परी ने जिद करते हुए कहा, कल क्या करेंगे? कल तो कोई पार्टी भी नहीं है, पार्टी तो आज है। मुझे आज ही अच्छे और नए कपड़े चाहिए जो पार्टी में पहनने के लायक हो। अनबी ने भी बहुत ही अच्छे कपड़े पहने हुए हैं और तुम चाहते हो कि मैं वैसे ही पार्टी में चली जाऊं? मैं पहली बार ऐसी पार्टी में जा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं वहाँ सबसे सुंदर और सबसे अच्छी दिखाई दूँ। अब जाकर युवराज को समझ में आया कि बात क्या है। बात यह नहीं है कि उसके पास पार्टी में पहनने लायक कपड़े नहीं है। बात यह है कि अनबी ने उससे अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। ये लड़कियाँ भी ना। युवराज मन ही मन खुद को लाचार समझ रहा था। उसने फिर परी के चेहरे को देखा जो काफ़ी उदास लग रहा था। ठीक है, जाने से पहले मैं तुम्हें मॉल में लेकर चलता हूँ। वहाँ जो भी कपड़े तुम्हें पसंद आएंगे वो तुम पहन लेना। युवराज की बात सुनकर परी खुश हो गई और उसने तुरंत युवराज का बाजू पकड़कर कहा, तो ठीक है, चलो। युवराज का दिल अचानक से जोरों से धड़कने लगा। परी ने जिस तरह से युवराज के बाजू को पकड़ा हुआ था, उससे युवराज की दिल की धड़कन बढ़ गई थी। युवराज की नज़र बस उसी के चेहरे पर थी। तभी परी ने उसे खींचते हुए कहा, अब चलो भी, हम लेट हो जाएंगे। युवराज अपने ख्यालों से बाहर आता है और उसने कहा, ठीक है, चलो। उसके बाद वो दोनों वहाँ से बाहर आ गए। राधा आंटी ने उन्हें साथ में इस तरह से बाहर जाते हुए देखा तो उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उनका शक सही निकला। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन प्यार का इजहार होना बाकी था। राधा आंटी अच्छे से जानती थी कि युवराज कभी भी पहले परी से ये नहीं कहेगा कि वो उससे प्यार करता है। अब उन्हें ही कुछ करना होगा जिससे परी ही युवराज को पहले कह दे कि वो उससे प्यार करती है। वो दोनों घर से बाहर जाते हैं। उन दोनों को गार्डन में संजय मिल जाता है। संजय ने जैसे ही परी और युवराज को साथ में देखा तो उसने अपना सर नीचे झुका लिया। लेकिन युवराज को इस बात की खुशी थी कि परी ने संजय को देखकर पहले जैसा रिएक्ट नहीं किया। जैसे ही वो दोनों गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल गए, संजय ने अपनी जेब से फ़ोन निकाला। उसने एक मैसेज टाइप किया जिसमें लिखा हुआ था, भाई, मुझे ऐसा लगता है कि युवराज अभी जिस लड़की के साथ रह रहा है उससे वो प्यार करता है। मुझे उसकी कमज़ोरी मिल चुकी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप उस लड़की को युवराज को नीचे गिराने के लिए मोहरा तो बनाए, लेकिन उसको कोई नुकसान ना पहुँचाए, क्योंकि मुझे वो लड़की पसंद है और वो लड़की मुझे किसी भी हालत में चाहिए। उसके बाद उसने अपना फ़ोन वापस अपनी जेब में रख लिया। दूसरी तरफ युवराज परी को एक बड़े से मॉल में लेकर आया था। लग्जरी ब्रांड के बहुत सारे कपड़े रखे हुए थे जो एक से बढ़कर एक थे। युवराज पहले कभी इस मॉल में कपड़े लेने के लिए नहीं आया था, क्योंकि उसका डिज़ाइनर उसके लिए कपड़े घर पर ही पहुंचा दिया करता था। वो सिर्फ मॉल में कभी कभार मीटिंग अटेंड करने आता था। जैसे ही युवराज और परी मॉल के एक स्टोर में गए तो वहां काम करने वाली सब लड़कियां युवराज को देखने लगी। परी को उन्होंने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। परी से उनकी ये नज़र छुप नहीं पाई। उसने घुरकर युवराज को देखा, जिसका चेहरा अभी भी एक्सप्रेशन लेस था और उसे देखकर नहीं लग रहा था कि उसे उन लड़कियों में इंटरेस्ट होगा। लेकिन परी को फिर भी जलन हो रही थी। उसने घुरकर सब लड़कियों की तरफ देखा और कहा, मुझे पार्टी वेयर के कपड़े दिखाओ।
जब परी ने चिल्लाकर उनसे ये कहा कि मुझे पार्टी वेयर के कपड़े दिखाओ, तब जाकर उन लड़कियों का ध्यान टूटा और उन्होंने परी की तरफ ध्यान दिया। परी उन्हें घूरकर देख रही थी, जिससे वो लड़कियां सहम गई। उन्होंने जल्दी से परी को पार्टी वेयर के कपड़े दिखाने लगे। परी को उनमें कुछ खास नहीं दिखाई दिया, तो परी ने उन लड़कियों से कहा, कुछ ऐसा दिखाओ जो सबसे अलग हो, कुछ खास हो। तो उन लड़कियों ने परी को ऊपर से नीचे तक देखा। उसमें कोई शक की बात नहीं थी कि परी काफ़ी सुंदर थी। उन्होंने उसी टाइप के कपड़े परी को दिखाए जो बिल्कुल उसकी बॉडी पर फिट आ जाए। सबसे पहले परी को पिंक कलर का ओवरऑल गाउन दिखाया जो काफ़ी सुंदर लग रहा था। परी ने उसे ट्राई किया, उसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। जब उसे पहनकर चेंजिंग रूम से बाहर आई तो युवराज उसे देखता ही रह गया। परी ने चारों तरफ घूमते हुए युवराज को दिखाया और पूछी, कैसी लग रही हूँ मैं? तो युवराज ने उसे देखते हुए कहा, अच्छी लग रही हो। लेकिन परी उसकी इस जवाब से खुश नहीं थी। उसने फिर से दूसरी ड्रेस उठाई और उसे लेकर चेंजिंग रूम में चली गई। जब वो दोबारा चेंज करके वापस आई तो वो पहले से भी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। रेड कलर का ये गाउन उसकी बॉडी पर बिल्कुल फिट आ रहा था, जैसे ये गाउन उसी के लिए बनाया गया हो। वहाँ खड़ी लड़कियों में से एक ने कहा, वाओ मैम, आप तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हो। मैंने आज तक आपके जैसी लड़की नहीं देखी। यह ड्रेस तो बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे सिर्फ आपके लिए ही बनाई गई हो। अपनी तारीफ सुनकर परी काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई। उसने खुश होते हुए युवराज की तरफ देखा जो उसे ही घूरकर देख रहा था। परी ने उसकी ओर देखा और पूछा, कैसी लग रही हूँ मैं? आखिर किस लड़की को अपनी तारीफ सुनना अच्छा ना लगे? अच्छी लग रही हो। युवराज ने बस इतना ही जवाब दिया। खड्डूस कहीं का, और कोई शब्द नहीं है क्या इसके पास मेरी तारीफ करने के लिए? इसके पास क्या ये एक ही शब्द बचा है? परी ने धीरे से बड़बड़ाते हुए कहा। उसके बाद उसने कहा, मैं यही लूँगी। आप प्लीज़ इसके मैच के सैंडल मुझे दिखा दीजिए। ओके मैम, कहकर एक लड़की वहाँ से निकल गई। वो परी के लिए गोल्डन कलर की हाई हील्स लेकर आई। सब हो जाने के बाद जब उन्होंने ड्रेस और सैंडल की प्राइस बताई तो परी हैरान रह गई, क्योंकि बिल हज़ारों में नहीं बल्कि लाखों में आया था। युवराज को इससे कोई दिक्कत नहीं थी, इसके लिए तो ये रकम मामूली था। परी ने तिरछी नज़रों से युवराज को देखा। युवराज का चेहरा अभी भी एक्सप्रेशन लेस था। उसने अपना कार्ड निकाला और उन्हें दे दिया। परी ने अपने ड्रेस को देखा और मन ही मन सोचा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, सब गलती तो युवराज की ही है। वही मुझे ज़बरदस्ती यहाँ उठाकर लाया था ना, अब उठाओ मेरा खर्चा। परी ने मन ही मन सोचा। अब परी युवराज के साथ चलने के लिए पूरी तरह से तैयार थी और खुश भी। परी ने युवराज की बाजू में अपना हाथ डाला और कहा, चलो अब चलते हैं। उसको इतना खुश देखकर युवराज ने मुस्कुरा दिया। अब उसके बाद वो दोनों पार्टी के लिए निकल गए। उधर पार्टी में अनभी कब से युवराज के आने का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन युवराज काफ़ी लेट हो चुका था। उसने बेसब्री से रोहित से पूछा, ये युवराज अभी तक क्यों नहीं आया? इसको इतना लेट क्यों हो रहा है? मैं फ़ोन करके पूछता हूँ। रोहित ने अपना फ़ोन निकालते हुए कहा, नहीं रहने दो, वो देखो वो दोनों आ गए हैं। रोहित ने अनभी की तिरछी नज़रों का पीछा किया तो उसे भी परी और युवराज अंदर आते हुए दिखाई दिए। परी काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। रोहित की नज़रें भी उस पर ठहर गई। रोहित जानता था कि परी को घूरना यानी अपनी ही मौत को दावत देना है, लेकिन वो चाहकर भी अपनी नज़रें हटा नहीं पा रहा था। सिर्फ रोहित ही क्यों, वहाँ खड़े सभी लोगों की नज़र परी पर ही थी और ये बात अनभी से छुप नहीं पाई। उसने गुस्से से अपनी मुठ्ठियाँ भींच ली। युवराज से सबकी नज़र छिप नहीं पाई। उसको पता चल चुका था कि वहाँ मौजूद सब लोग उन्हें ही देख रहे हैं। ऐसा नहीं था कि सब परी को ही देख रहे थे। वहाँ पर आई बिजनेस लेडी युवराज को देखकर पागल ही हो गई थी। बहुत सारी लड़कियाँ तो युवराज की इतनी दीवानी थी कि उसकी एक झलक पाने के लिए मर मिट जाती थी, क्योंकि युवराज ज़्यादा पार्टियों में दिखाई नहीं देता था। वो कभी कभार ही पार्टियों में दिखता था, लेकिन आज उनके अरमानों पर पानी फिर चुका था, क्योंकि युवराज के साथ जो लड़की आई है वो इतनी सुंदर है कि उसकी सुंदरता के सामने उन सबकी सुंदरता फीकी पड़ रही थी। यार, ये लड़की कौन है? हमने आज तक कभी इस लड़की को युवराज के साथ नहीं देखा। इस लड़की को तो क्या, आज तक हमने किसी भी लड़की को युवराज के साथ नहीं देखा। इस लड़की को तो क्या, आज तक हमने किसी भी लड़की को युवराज के साथ नहीं देखा। आज तक हमने किसी भी लड़की को युवराज के साथ नहीं देखा। इस लड़की को तो क्या, आज तक हमने किसी भी लड़की को युवराज के साथ नहीं देखा। आखिर ये है कौन? तो दूसरे ने कहा,
पता नहीं, देखने में तो किसी बिजनेस दुनिया की लगती ही नहीं और ना ही कोई एक्ट्रेस या मॉडल लगती है। पता नहीं ये कैसी लड़की को पसंद किया है युवराज ने अपने लिए, जिसे कोई जानता तक नहीं। तो तीसरे ने कहा, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये लड़की उसकी बस दोस्त हो या फिर कोई कजिन हो, लेकिन जो भी हो ये लड़की है बहुत ही सुंदर। देखने में दोनों परफेक्ट लग रहे हैं, जैसे मेड फॉर ईच अदर। तभी एक लड़की ने कहा, चुप रहो, तुम कुछ भी बके जा रही हो। ये लड़की चाहे कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, पर मेरे सामने कुछ नहीं। इस तरह की बातें वहाँ खड़ी लड़कियों में होने लगी। साथ ही वहाँ जितने बिजनेसमैन आए हुए थे वो भी आपस में बातें कर रहे थे। अरे यार, युवराज के साथ ये लेडी कौन है? आज युवराज राठौड़ अपने साथ एक लड़की को लेकर आया है। दिस इज़ इम्पॉसिबल। लेकिन ये लड़की कितनी खूबसूरत है, इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तो किसी ने कहा, ये युवराज राठौड़ की लेडी है, तुम उसके बारे में सोचना भी मत, नहीं तो तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारा अंजाम क्या होगा। उसे पता लग गया कि तुम उसके बारे में बातें कर रहे हो तो वो तुम्हारी बॉडी के चिथड़े उड़ा देगा। परी वहाँ इतने बड़े बड़े लोगों को देखकर काफ़ी नर्वस हो रही थी। उसने युवराज की बाजू को कसकर पकड़ ली थी। युवराज ने उसकी नर्वसनेस को महसूस कर लिया था और उसने धीरे से कहा, घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। युवराज ने धीरे से परी को कहा तो परी ने चिढ़ते हुए कहा, मैं डर नहीं रही हूँ। किसने कहा तुमसे कि मैं डर रही हूँ? मैं किसी से नहीं डरती, परी ने अपना बचाव करते हुए कहा, क्योंकि वो युवराज के सामने खुद को डरा हुआ नहीं दिखाना चाहती थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो थोड़ा बहुत डर तो रही थी। तभी वहाँ एक आदमी आया और युवराज की ओर देखते हुए कहा, हेलो मिस्टर युवराज, आपसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा। उस आदमी ने अपना हाथ युवराज की तरफ बढ़ाया तो युवराज ने उसके हाथ को एक नज़र किया, फिर उसने उससे हाथ मिलाकर अपनी गर्दन हिला दी। उसने कुछ नहीं कहा। वो आदमी युवराज के व्यवहार को अच्छे से जानता था। वैसे भी युवराज पूरे मुंबई में अपनी रूडनेस और क्रूरता के लिए फेमस था। उसके बाद उस आदमी ने परी की खूबसूरत चेहरे की ओर देखा और उसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो उस आदमी को इस तरह अपनी ओर हाथ बढ़ाते हुए देखकर परी ने युवराज के बाजू को और भी ज़्यादा कसकर पकड़ लिया, क्योंकि वो किसी अनजान आदमी से हाथ नहीं मिलाना चाहती थी। उस आदमी को परी के सामने हाथ बढ़ाते हुए देखकर युवराज की आंखें लाल हो गई। वो ये भी देख सकता था कि परी किसी के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहती थी। उसने परी के हाथ को अपने हाथ में लिया, जिस हाथ से उसने युवराज की बाजू को कसकर पकड़ा हुआ था। उसके बाद उसने उसकी आंखों के सामने खड़े इंसान से कहा, माई लेडी इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन शेकिंग हैंड विथ यू। युवराज की बातें सुनकर परी खुद हैरान थी। युवराज ने उसे माई लेडी कहा था। वो सोचती रह गई। युवराज ने उसे वहाँ से लेकर थोड़ा दूर चला गया और वहाँ जाकर उसका हाथ छोड़ दिया। अब तुम ठीक हो? युवराज ने परी की तरफ देखकर पूछा। युवराज की आवाज़ को सुनकर परी खुद के ख्यालों से बाहर आई। उसने युवराज को प्यार से देखते हुए कहा, तुम्हारे होते हुए मुझे कुछ नहीं हो सकता। परी ने कहा तो युवराज ने अपना एक आईब्रो ऊपर चढ़ा ली। युवराज को खुद को घूरते हुए देखकर परी को ध्यान आया कि उसने फ्लो में ये क्या कह दिया। उसने अपने बालों को ठीक करते हुए कहा, मेरा मतलब है तुम दिखने में ही इतने डरावने लगते हो कि कोई तुम्हें देखकर ही डर जाता है, तो किसी की हिम्मत ही नहीं होती है मेरे पास आने की। युवराज कुछ कह पाता इससे पहले ही वहाँ अनभी आ पहुँची। अनभी ने परी को पूरी तरह से इग्नोर किया। उसने युवराज से कहा, तुमने काफ़ी समय लगा दिया आने में, कब से मैं तुम्हारा वेट कर रही थी। परी को उसकी ऐसी हरकतें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। उसे काफ़ी गुस्सा आ रहा था। युवराज ने अनवी की बात का जवाब तो नहीं दिया, लेकिन उससे बिजनेस से रिलेटेड कुछ सवाल पूछने लगा। वो दोनों आपस में बातें करने में बिजी हो गए। तभी उसके पास एक और आदमी आया जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा हैंडसम और सक्सेसफुल लग रहा था। वो तीनों आपस में कुछ बातें करने लग जाते हैं। परी को उनकी बात इतनी बोर कर रही थी कि परी का मन तो कर रहा था कि वो अपना सिर फोड़ दे। वो तीनों आपस में बातें कर रहे थे और परी उन्हें घुरे जा रही थी। तब एक वेटर वाइन लेकर आता है। परी का ध्यान इस वक्त अनवी और युवराज के ऊपर था। अनवी बातें करते हुए युवराज के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आकर खड़ी हो गई थी।
जिसे युवराज ने भी ध्यान नहीं दिया था, लेकिन परी उसे घूर कर देख रही थी। उसका मन तो कर रहा था कि वो युवराज को अनबी से इतना दूर खड़ा कर दे कि वो दोनों एक दूसरे को देख भी ना पाए। उसका ध्यान वेटर के ऊपर गया। उसने बिना सोचे समझे उसके पास से वाइन का गिलास उठा लिया। उसने वाइन के गिलास को एकदम से गटक लिया। वो वाइन काफ़ी स्ट्रांग थी। परी ने आज तक शराब को हाथ भी नहीं लगाया था। उसे उसका टेस्ट कुछ अजीब सा लग रहा था, लेकिन उसने फिर भी ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया। उसके बाद जो हुआ वो देखने के लायक था। कुछ देर के बाद परी का सर अचानक से घूमने लगा और युवराज और अनबी उसे दो दो दिखाई दे रहे थे। उन्हें बातें करते हुए काफ़ी टाइम हो गया। तभी युवराज को ध्यान आया कि परी भी उनके साथ खड़ी हुई थी, लेकिन वो इस वक्त उनके साथ नहीं है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए माय डेंजरस लवर पर।